लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये मास्टर बहुत ही गुस्से में पूछता है कि बच्चे आखिर तुम हो कौन। तभी लड़का कहता है कि दिखाई नहीं दे रहा क्या, मैं तो बस स्टाइलिंग सेट एक मामूली सा वर्कर हूँ। जिस पर ये मास्टर कहता है कि इम्पॉसिबल, जो लड़का अपने प्रेजेंस को फील कराए बगैर यहाँ पर आ सकता है वो कोई मामूली सफाई कर्मी हो ही नहीं सकता। और फिर ये मास्टर बहुत ही शौक होते हुए कहता है, क्या तुम ही वो पर्सन हो जिसने अभी वो अटैक किया था। तभी लड़का भी अब थोड़ा गुस्से में आते हुए कहता है, बिल्कुल मैं वही हूँ, मैंने कितनी मेहनत से स्टाइलिंग सेट के आउटर गेट को साफ किया था, मैं तुम लोगों ने यहाँ आके मेरी सारी साफ सफाई का सत्यानाश कर दिया। क्या तुम लोग जानते हो मुझे ये काम करने में कितना समय लगा था? पूरे 5 दिन। 5 दिनों सफाई कर करके मेरे हाथ छिल गए। तुम लोग जानते हो सफाई करने में कितनी मेहनत लगती है। तब ये सब सुन के इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है और ये लोग खुद से कह दे क्या सच में ये वही पर्सन है। जिस पर ये लड़का तुरंत ही अपने मूड को चेंज करते हुए कह रहा चलो थोड़ी काम की बात कर लेते हैं, बताओ तुम लोग स्टाइलिंग सेट क्यों आए थे। तभी मास्टर कहते हैं बस ये हमारे डीमन सेट का मामला है, आज तो तुम लोगों को उस मिस्टीरियस पर्सन ने बचा लिया, मगर कुछ ही दिनों में अब हम अपने डीमन सेट के एल्डर के साथ आएंगे जो सजूरा को दबोच कर इस पूरे ताइलिंग सेट का नाम वो निशान मिटा देंगे। जिस पर ये लड़का कहता है ताइलिंग सेट में अब एक मच्छर भी नहीं मरेगा क्योंकि इस सेट में अब मैं जो आ गया हूँ। तभी मास्टर कहता है यार बास्टर तुम भला क्या कर लो, क्या तुम अपने झाड़ू पोछे से हमें रोकोगे। जिस पर ये लड़का बहुत ही गुस्से में कहता है कि अगर मैंने अपना झाड़ू पोछा चला दिया तो फिर तुम तो क्या तुम्हारा डीमन सेट भी नहीं बचेगा, इसलिए अभी तुम लोगों के लिए मेरा सुपर वाइन अटैक ही काफी है। और इतना कहते हैं लड़का एक वाइन अटैक क्रिएट करते हुए कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे कमजोर लोगों से सख्त नफरत है। जिस वजह से इतना कहता है वाइन अटैक बहुत ही जाइंट फॉर्म का रूप ले लेता है और इन लोगों को मसलना शुरू कर देता है। तभी लड़का बहुत ही आराम से यहाँ से जाते हुए कहता है कि दुश्मनों की चीखने चिल्लाने की आवाजें कितनी सुकून भरी होती है। जिस पर अब इसके इतना कहते यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है जिसमें ये सारे लोग एक साथ निपट जाते हैं। तब सीन चेंज होता है, हमें ताइलिंग सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूमिंग अपने मन में सोचती है कि यार हमारे सेट के मोस्ट पावरफुल पर्सन ग्रेट एल्डर थे, मगर वो भी कभी बस एक पत्ते से इतने स्ट्रॉन्ग अटैक को क्रिएट नहीं कर सकते, तो फिर आखिर वो मिस्टीरियस पर्सन कौन था जिसने हमारी हेल्प की। जिस पर कुछ देर के बाद हम इस लड़के को दोबारा स्टाइलिंग सेट की लाइब्रेरी में देखते हैं जो एक कल्टीवेशन बुक को पकड़ कर बहुत ही ध्यान से कुछ सोच रहा था। तब इसके माइंड कॉन्शियसनेस में अब एक आवाज किया थी कि सुपर माइंड टेक्निक में मास्टरी हासिल कर लेने की वजह से जिनवा शॉर्ट टेक्निक और जिनवा इमॉर्टल टेक्निक भी अपग्रेड हो गई है। जिस पर ये लड़का क्या देख फाइनली 3 साल की मेहनत के बाद मेरा सेल्फ क्रिएटेड जिनवा शॉर्ट टेक्निक और जिनवा इमॉर्टल टेक्निक अपने मिड लेवल पर पहुंच गया। मैंने बेसिकली इस टेक्निक को बनाने के लिए ताइलिंग सेट में मौजूद सारे लो लेवल टेक्निक्स को इंटीग्रेट कर दिया। और फिर ये लड़का हमें अपना इंट्रोडक्शन देते हुए क्या था कि चाहता हूँ कि आप लोग मेरे बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस है। हाँ आप लोग ने बिल्कुल सही गैस किया, मैं ही हूँ असूरा। अभी के लिए आप लोग बस इतना जान लीजिए कि मैं 3 साल पहले श्रीलंका में आया था हाई मार्शल आर्ट टेक्निक्स की तलाश में। यहाँ आते ही मैंने ताइलिंग सेट को ज्वाइन किया एक मामूली वर्कर के रूप में क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मेरी रियल आइडेंटिटी को पहचाने। किस्मत से इस सेट में आते मुझे एक बहुत ही एडवांस चीज मिली जो खुद को कॉस्मोस कहती है। ये एडवांस चीज एक फ्यूजन सिस्टम की तरह है जो इस वर्ल्ड में मौजूद सेम टाइप की किसी भी चीज को मर्ज करके उसका एक पावरफुल फ्यूजन फॉर्म क्रिएट कर सकती है। जैसे अगर मैं 2 मामूली लो लेवल के थर्मल टेक्निक्स को कंबाइन करूं तो मुझे इसका हाई लेवल का एडवांस फॉर्म मिल जाएगा। अगर मैं 2 अर्थ लेवल के ट्रेजर्स को फ्यूज करूं तो इसके बदले मुझे एक स्काई लेवल का ट्रेजर मिलेगा। ठीक उसी तरह अगर मैं 2 वीक लेवल के वेपन्स को कंबाइन करूं तो फिर मुझे एक बहुत ही पावरफुल वेपन मिलेगा। जितना ज्यादा मैं चीजों को कंबाइन करते जाऊंगा मेरे पास उतनी पावरफुल चीजें होंगी, इसलिए मैं तारिक सेक्ट में मामूली पर्सन बन के लो लेवल की चीजों को इंटीग्रेट करते जा रहा हूँ ताकि अपने मार्शल आर्ट को और भी ज्यादा हाई लेवल पे पहुंचा सकूं। लेकिन मुझे पता नहीं कि 3 सालों मेरी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा ग्रो हुई है। वो आदमी शायद कॉस्मोस रियलम के फर्स्ट लेवल पर था मगर मैंने उसे आदमी को ऐसे खत्म किया मानो वो लोग कुछ थे ही नहीं। इस सालों मैं शायद अभी डिवाइन रियलम पर हूँ। ठीक है, भले इस रियलम में कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा स्लो है मगर इस रियलम को छोड़ने से पहले मैं एक इटर्नल बन ही जाऊंगा। जिस पर अब इसकी क्या देख लेडी बहुत ही गुस्से में दरवाजा खोलते हुए यहाँ पर आती है और आते हुए क्या देखी मैं जानती तुम यहीं पर टाइम वेस्ट कर रहे होगे। तब सुना क्या देखी मैडम यूना भला इतनी गुस्से में क्यों है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। जिस पर ये लेडी जो की डीन की बहन है ये ऐसे सामने झाड़ू फेंकते हुए क्या देख काम चोर कहीं के सारे लोग बाहर अपने अपने काम में लगे हुए तुम यहाँ पे घुस के सो रहे हो। जानते नहीं सेट में कितनी तबाही हुई है, चारों तरफ कितना ज्यादा गंदगी फैला है और अगर ऐसे मौकों पे तुम क्या अपना आलसी बना दिखाओगे तो फिर उसे साफ कौन करेगा मेरे पुरखे। तब इतना सुनते हजूर आप झाड़ू उठाते हुए क्या रही सॉरी मैडम मैं अभी जाता हूँ जाके साफ कर देता हूँ और इतना कि हजूरा यहाँ से चला जाता है। जिस पर आप सेक्ट में आके अपना साफ सफाई का काम शुरू कर देता है। तब पीछे मैडम यूना ब्लूमिंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा मतलब जिसने हमें बचाया हुआ एक मिस्टीरियस पर्सन था। जिस पर ब्लूमिंग की अधिक बुआ पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने बस एक पत्ते से डीमन सेट के लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। तब ये सुनिए मैडम यूना बहुत ही शौक होती है क्या देखिए बस एक मामूली पत्ते से, लेकिन दूर दूर तक तो हमारे ताइलिंग सेट से इतने पावरफुल लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं है। जिस पर ब्लूमिंग की देखिए तो बुआ का वो पर्सन हमारे सेट के होते तो फिर आज मेरे दोनों बड़े भाई जिंदा होते। तब मैडम यून की डोंट वेरी डियर अब लगता है भगवान
भगवान ने भी हमारे साथ इंसाफ करना शुरू कर दिया है। तभी तो उन्होंने एन मौके पर मिस्टर पर्सन को भेज दिया हमें बचाने के लिए। अब ऐसा लग रहा है कि हमारे तालिक सेट को भी 4 दिनों तक दूसरे सेक्टरों से डर के रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर लूमी कह देगी बुआ एक और बात, वो डीमन सेट वाले दरअसल हमारे यहाँ एक पर्सन को ढूंढने आए थे जिसका नाम अजूरा था। इसके लिए मुझे तालिक सेट सारे मास्टर और डिसाइबल्स की हिस्ट्री चाहिए ताकि मैं फाइंड कर सकूं क्या सच में हमारे सेट में इस नाम का कोई पर्सन था। तब मैडम यून कह दी कि बेटी मुझे नहीं लगता कि हमारे सेक्ट में ऐसा कोई पर्सन होगा, क्योंकि डीमन सेट वाले ग्रेट रिवर सिटी के मोस्ट पावरफुल सेक्टरों में से एक है। भला हमारे तालिक सेट के कौन से पर्सन में इतना दम होगा जो जाके डीमन सेट से पंगा ले। और फिर मैडम यून अब चिल्लाते हुए कह दी 27 आलसी कहीं के, क्या तुमने आज खाना खाया या नहीं? मैं तब से देख रही हूँ तुम एक ही प्लेस में झाड़ू लगा रहे हो। जल्दी से इस एरिया को क्लीन करो। फिर मैडम लूमी जो डिटेल मंगवा रही हो उसे ला कर दो। तब सूरा भी यस मैडम कहता है। जिस पर लूमी कह दी कमॉन वो काम तो कर रहा है, अब से खामो खा ही डांटते रहती है। तब मैडम यून यहाँ से जाते हुए कह दी मेरी रसमलाई तुम इसे नहीं जानती, ये बहुत ही ज्यादा लेजी है। अभी अगर मैं इसके ऊपर नजर रखना छोड़ दी तो ये सीधे लाइब्रेरी में जाके सो जाएगा। तब मैडम यून की जाने बाद लूमी का सूरा से कहती है कि उनकी बातों को बुरा मत मानना, वो ऐसी ही है। तुम्हें सभी टाइम मिले मुझे ऑफिस रूम से वो डिटेल लाके दे देना। और फिर लूमी कह दी कि वेट अ मिनट, मैं तुमसे शायद कुछ सालों पहले मिले थे जब तुम नए सेक्ट में आए थे, है ना? क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर अजूरा कह रही हाँ, आप ही की रिक्वेस्ट से आज से 3 साल पहले मुझे यहाँ ये काम मिला था। मैं अनाथ इसलिए मेरा कोई नाम या फिर फैमिली तो नहीं, लेकिन मैडम यून मुझे 27 बुलाती है क्योंकि मैं उनके 27वें जन्मदिन पर इस सेक्ट में आया था। तब लूमी कह दी कि वो तो यहाँ पे आए तुम्हारे 3 साल हो गए, क्या तुम्हें यहाँ कभी डर नहीं लगता कि हमारा सेक्ट बहुत ही ज्यादा वीक है इसलिए कोई भी आके हमारे सेक्ट को तबाह करके चल जाएगा? जिस पर अजूरा कहता है कि बिल्कुल नहीं। तब लूमी थोड़ा शौक होते हुए पूछती है कि क्यों? जिस पर अजूरा कहता है कि ये सिर्फ सेक्ट ही नहीं बल्कि मेरे लिए मेरा घर भी है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने घर को छोड़कर तो कहीं नहीं जाऊंगा। तभी सुने लूमी बहुत ही खुश होती है कि याद तुम वाकई मेरे तालिक सेक्रेट डिसाइबल बनने के लिए वर्ती हो, इसलिए तुम्हें ये साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हें डिसाइबल पोजीशन में प्रमोट करती हूँ। जिस पर अजूरा कहता है थैंक यू सो मच मैडम लू, लेकिन मैं बस एक मामूली सा लड़का हूँ, मुझ में ना तो कोई टैलेंट है ना ही कोई खास बात, इसलिए मैं अपने इसी काम में खुश हूँ। और अब सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी छुपके छुपके तालिक सेक्ट की लाइब्रेरी की ओर जाते हुए कह रहा था कि हमेशा की तरह इस बार भी यहाँ पर कोई भी नहीं है। इस बार तो पक्का मैं सेक्ट से कुछ अच्छे हाई लेवल टेक्निक्स को चुरा ही लूंगा। और रूमर्स तो ये भी है कि भले ये सेक्ट वीक है लेकिन इसमें बहुत सारे एंशिएंट स्क्रोल्स हैं। जिस पर अब यही सोचिए तुरंत इस लाइब्रेरी में घुस जाता है। यहाँ पर पहुंचे आसपास देखते हुए क्या था जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पर तो सच में 100 साल पुराने स्क्रोल रखे हुए हैं। भले टेक्निक्स लो लेवल के मगर फिर भी काफी ज्यादा प्रीसियस है। तभी ना क्या ये अच्छी टेक्निक्स सुनना शुरू कर देता है, जिस पर तभी आप किसी और के भी आने की आहट सुनाई देती है। तभी आदमी बहुत ही शौक होते हुए क्या था कौन है जो भी है सामने आओ। और फिर इसी साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।